बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। आई एम रब नवाज़ फ्राम PMS9 और आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है, कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स के अंदर ये परसेप्शन पाई जाती है कि पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है या एक लो स्कोरिंग पेपर है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप उसको थोड़ा एक टेक्निकली और स्ट्रेटजिकली आप उसको लेकर चलें तो ये आपको एक अच्छा स्कोर दे सकता है। और अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपके जो एलोकेशन के जो चांसेस हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिकली सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए सबसे पहले कि आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हैं आप उनकी तरफ जाएं। और ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा अगर आप हिस्ट्री में से क्वेश्चंस को ऑप्ट करते हैं तो वो हाई स्कोरिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं तो फिर आप उनको लेके आगे चलें। और आपका पेपर अटैम्प्ट करते हुए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये है कि आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है सब्जेक्टिव पार्ट में और 1 क्वेश्चन आपको होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में। जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, MCQs नहीं होते। उन फिल इन द ब्लैंक्स को बाज़ औक़ात मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके अंदर वो डेट्स पूछ लेते हैं, ईयर्स पूछ लेते हैं और उसके अलावा जो पर्सनैलिटी के नाम पूछ लेते हैं। और आमतौर पर जो फिल इन द ब्लैंक का जो पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम होता है, ओवरलैप करता होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपका जो वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हैं वो आपका उसको ज़्यादा वेल अटैम्प्ट करें आप, क्योंकि अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला या ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो अच्छा चला जाएगा तो उसका इम्पैक्ट आपके सब्जेक्टिव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा और आप ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है, उसके लिए ये है कि आप इवेंट्स की एक लिस्ट बनाएं, कौन सा इवेंट्स किस डेट को हैपन हुआ, उस इवेंट्स के अंदर मेजर पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी थी उनके नाम निकाल लें। और इसके अलावा फिर आप जो पास्ट पेपर्स हैं PMS के पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से उनको सर्च करें। दैन आपके जो CSS के जो पास्ट पेपर्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के या करंट अफेयर्स के या इंडो पाक हिस्ट्री के आप उनको सर्च करें तो फिर आपका वो वाला पोर्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव के अंदर जैसा कि मैंने पहले कहा आपका जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए। हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो देन मस्ट गो फॉर दैट। उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आते तो फिर आपको करंट अफेयर्स की तरफ जाना चाहिए। तो आपकी जो अटैम्प्ट करने का जो क्वेश्चंस की जो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है उसको टॉप पे लेके जाएं, दैन सेकंड जो अच्छा आता है उसको वहाँ पे लेके आएँ, थर्ड पे जो आपको थोड़ा कम आता है उसको लेके आएँ और फोर्थ पर फिर जो आपको अच्छा आता है वो लेके आएँ। मीन्स कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा इरीटेट करता है या आप समझते हैं कि मैं इसके अंदर वेल प्रिपेयर नहीं हूँ उसको आप नंबर 3rd पे रखें। फर्स्ट और सेकंड पे अच्छे और फोर्थ पे फिर अच्छा लेके जाएं ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो पड़े। तो उसके अलावा ये है कि आप मतलब कि आपने हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर आपके पास टाइम को मैनेज कर सकें तो दैन स्टार्ट विद आउटलाइंस। अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम कम है तो फिर आप आउटलाइंस को स्किप कर दें, दैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। कोशिश ये करें कि आपका हर जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ भी बराबर हो और जो टाइम आपने उसको दिया है वो भी बराबर हो। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन 35 से 40 मिनट्स तक चला भी जाए तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम दें और इक्वल लेंथ पे लेके जाएं ताकि उसके अंदर आपके पास इक्वल मार्क्स आपको मिलें और देन जो आपके पास जो कलेक्टिव मार्क्स हैं वो बेहतर हो जाएं। आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद देन ओपन योर क्वेश्चन विद द स्टेटमेंट ऑफ कैद। एक स्पेसिफिक टॉपिक जैसा कि मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर आ जाता है, आपके पास पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आ जाता है या इवन आपके पास शिमला डेपुटेशन के ऊपर आ जाता है, 14 पॉइंट्स के ऊपर आ जाता है। तो क्या करें, आप कोशिश ये करें कि स्टार्ट विद कैद्स कोटेशन, कैद की कोट से स्टार्ट करें। अगर आपको कैद की कोट याद नहीं है तो देन स्टार्ट विद द कोटेशन ऑफ अ वेल रिनाउंड ऑथर जिसने पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक अथेंटिसिटी हो या अथेंटिक राइटर हो, प्रोलिफिक राइटर हो, फिर आप उसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। स्टार्ट उससे किया, फिर उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन जो है वो कम्प्रीहेंसिव हो और टू द पॉइंट हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और अच्छी वकैब के साथ आप उसको डेवलप करें। इसमें आपके हिस्ट्री को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपने जो चीज़ उसने पूछी है उसकी जो सिग्निफिकेंस को आपने फोकस करना है। वेल ऑर्गेनाइज्ड
वेल कंप्रिहेंसिव और वेल आर्टिकुलेटेड हो। जैसे आप ऐसे का इंट्रो लिखते हैं वैसे ही आप हर क्वेश्चन का इंट्रो दें, क्योंकि एग्जामिनर आपके इंट्रो देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा। अगर इंट्रो आपने अच्छा किया तो आपका आगे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंट्रो आपने लिख लिया, उसके बाद आपने एक उसकी आपके पूरा जो क्वेश्चन है उसकी आप आगे जाकर अगर आप आउटलाइंस नहीं बना रहे तो फिर इंट्रो के बाद आप एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएं, या आपके पास एक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग डायग्राम है वो बनाएं। वो आप कैसे डेवलप करेंगे? आपका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे। इंट्रो के बाद आपने लिखा कि अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, वो दरमियान में लिख दें और उससे आप नीचे की तरफ जो उसके ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट्स हैं वो बनाना शुरू कर दें। व्हाट वर द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे, वाटर इश्यूज़ थे, हमारे रेफ्यूजीज क्राइसिस थे, इस तरह के आपके पास जो मीन्स कि आपके जो मिलिट्री के इश्यूज़ थे। तो इस तरह से आपने उसको प्रॉपरली मैनेज करना है और उसको आपने एक उसकी डायग्रामेटिकली डिस्क्रिप्शन आपने उसको देनी है, जिसके ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है। फिर आपके पास ये सारा क्वेश्चन की हायरार्की चलती जाएगी। इसके अंदर आपने जहाँ पर आपको लगे सूटेबल रेफरेंसेस आपने डालने हैं, जहाँ पर बुक का नाम और जो राइटर का नाम है उसको आपने हाईलाइट कर देना है। और कोशिश ये करें, अगर आपको एग्जैक्ट कोटेशन याद है देन गो फॉर इन्वर्टेड कॉमर्स। अगर आपको एग्जैक्ट कोटेशन याद नहीं है तो देन आप क्या करें कि आप उसके ऊपर लिखें अकॉर्डिंग टू KB साइड इन इंफॉर्मेटिव फेज। आगे जो भी आपके पास वो जो स्टेटमेंट है जो उसका एक मफहूम है जो उस चीज़ को वाज़ेह कर दे, फिर आप उसके ऊपर वो लिख दें, ताकि आप ये चीज़ आपकी जो इन डेप्थ रीडिंग को शो करेगी। उसके बाद आप ये करें कि आगे आप एक क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग ज़रूर दें। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप उसके जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ जाएं, मतलब कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे या उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, दोनों के हिसाब से आप एक उसकी क्रिटिकल ओवरव्यू या क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग दें एंड देन कंक्लूड कर दें। और कोशिश ये करें कि कंक्लूजन के अंदर भी अगर आपको कोई स्टेटमेंट को याद है, किसी राइटर की या कोटेशन याद है किसी आपके पास हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी की, या जो कंट्रोवर्शियल ना हो, तो उसको फिर आपने वहाँ पर पुट कर देना है। और ऐसे आप ओपन विद कोटेशन एंड एंड विद कोटेशन, और दरमियान के अंदर फिर आपने रेफरेंसेस पुट करने हैं, जिसके अंदर आथर का नाम और बुक का नाम को आप हाईलाइट कर दें। और इन्वर्टेड कॉमर्स में तब लिखें जब आपको एग्जैक्ट कोटेशन का पता हो, अदरवाइज उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रो के बाद आप एक उसकी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना दें या ब्रेनस्टॉर्मिंग डायग्राम बना दें, जिसके अंदर ये होता है कि आपके पास जो की आइडिया है उसको दरमियान में रखें, और उसके अलावा आपके जो सब हेडिंग्स हैं उनको आप उसकी सराउंडिंग में इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स या इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आप बना दें, ताकि एग्जामिनर आपके उस डायग्राम को देख के एवेल्यूएट कर ले कि कैंडिडेट को इस चीज़ का आइडिया है। क्योंकि टाइम कम होता है, इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो आपका वो जो जो टाइम मैनेजमेंट वाला जो है इशू या आपके पास वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जामिनर खुद परसीव कर लेगा कि इस कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर आता है। उसके बाद हम चलते हैं, आपके पास अगर करंट अफेयर्स में से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और कोशिश ये करें कि आप वहाँ पर कुछ मैप्स भी बनाएं जो आपका वो वाला क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री के भी हैं, हिस्ट्री के अंदर जो प्लेसेस वाले क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जांपल लखनऊ पैक्ट पे आ जाता है, शिमला डेपुटेशन के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पर आप क्या करें, या 1940 के रेजोल्यूशन आपके ऊपर आ जाता है, लॉ रेजोल्यूशन के ऊपर आ जाता है, खुतबा इलाहाबाद के ऊपर आ जाता है, तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप एक मैप बनाएं, एक हाइपोथेटिकल मैप, और कोशिश ये करें कि जो 100% तो ठीक नहीं बना सकते लेकिन क्लोज टू जो एक्यूरेसी हो, तो उसके ऊपर आप उस स्पेसिफिक जो प्लेस है उसको हाईलाइट कर दें कि हेयर वाज इलाहाबाद, हेयर वाज लखनऊ, हेयर वाज शिमला, ताकि आपके क्वेश्चन के अंदर जो एक जो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन जो आपके पास जो मैप के हवाले से भी है उसको भी वो कवर अप कर जाएगा। अब हम लेट्स स्टार्ट विद, अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ऑप्ट कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपने ऐसे स्टार्ट करना है कि आउटलाइंस अगर आप मैनेज कर लें तो बेस्ट, अगर मैनेज नहीं होती तो देन देयर इज नो नीड फॉर आउटलाइंस, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। फिर आप इंट्रो की हेडिंग दें, इंट्रोडक्शन लिखें, और उसके बाद देन स्टार्ट विद कोटेशंस। वो सिमिलरली कायदे आज़म के कोटेशन आपको याद हो तो वेल एंड गुड है। फॉर एग्जांपल आप कायदे आज़म के कोटेशंस हर वाले से मौजूद हैं, पाक चाइना रिलेशन के ऊपर भी है, पाक इंडिया रिलेशन के ऊपर भी है, कश्मीर की इशू के ऊपर भी है, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी पे भी है, और प्रोटेक्शन माइनॉरिटी राइट्स पे भी है। मीन्स के इस तरह के पास आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से भी हैं, तो उससे आप स्टार्ट करें। फिर इंट्रोडक्शन आप कंप्रिहेंसिव और आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल आर्टिकुलेटेड दें। देन आपके पास वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली या आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स है कि मेजर हेडिंग को दरमियान में और जो सपोर्टिव हेडिंग्स हैं उनको आप सराउंडिंग में उसको वहाँ पर पुट कर दें। हेडिंग्स मैक्सिमम दें, और हेडिंग्स आपकी जो है वो कोई एक दो वर्ड्स में नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिश ये करें कि आपके पास आपकी हेडिंग पूरी सेंस क्लियर करती हो। मीन्स कि आप एक अच्छी सी फ्रेज बनाए, अगर आपकी पूरी लाइन की हेडिंग हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। एक वर्ड की हेडिंग नहीं बल्कि एक पूरा फ्रेज की हेडिंग आप दें जो कि आई कैचिंग और अट्रैक्टिव हो और अच्छे वोकैब के साथ हो, जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सके। उसके अलावा करंट अफेयर्स के अंदर फिर आप मैप ज़रूर बनाना है। अगर पाक चाइना रिलेशंस पे आ जाता है, पाक इंडिया रिलेशंस पे आ जाता है, कश्मीर इशू पे आ जाता है,
सार्क पे आ जाता है, SCO पे आ जाता है। तो आप उस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का एक मैप बनाएं कि मीन्स कि दिस इज द, ये सार्क कंट्रीज़ के कंट्रीज़ हैं और इसके ये ऑर्गेनाइजेशन जो सार्क है ये सारे कंट्रीज़ के मेंबर हैं, और वहाँ पर आप इनको सर्कल कर दें कि दिस इज़ बेसिकली सार्क कंट्रीज़। सेम इज़ द केस विद SCO। आप ऐसे ही आपके पास जो SCO कंट्रीज़ हैं उनकी आपको मतलब उनकी जो मैप बनाएं, और ये चीज़ें आपकी गूगल की इमेजेस के ऊपर आपको इजीली मिल भी जाएंगी। उसके साथ आपने यहाँ पर ऐड दो चीज़ें करनी हैं स्पेसिफिकली आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए कि व्हाट इज़ द आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल हम पाक चाइना रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिखें कि व्हाट इज़ द आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव अबाउट पाक चाइना रिलेशंस। आइडियलिस्टिक क्या कहते हैं? आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कोऑपरेट करे ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आए। बस 2-3 लाइनें आपने लिख देनी है ताकि आपकी आपकी जो एनालिटिकल जो एबिलिटी है वो शो हो जाए एग्जामिनर को। देन अगर आपके पास सेकंड रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान चाइना के साथ ताल्लुकात रिलेशन को इसलिए डीप कर रहा है ताकि आपकी सिक्योरिटी को जो है इंश्योर कर सके, और जो आपके पास जो एक थ्रेट्स ऑफ वार फ्रॉम मीडिया हैं उनको हम मतलब न्यूट्रलाइज कर सकें। और देन आपका क्रिटिकल एनालिसिस एंड देन आपका कंक्लूजन क्रिटिकल एनालिसिस और इंट्रोडक्शन ये आपके हर क्वेश्चन में आए। हेडिंग्स आपकी मैक्सिमम हो, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन ज़रूर उसके अंदर हो, मैप जहाँ पर सूटेबिलिटी जहाँ पर मैप आपको लगे कि यहाँ पर होने चाहिए मैप वहाँ पर ज़रूर बनाएं, रेफरेंसेस ज़रूर दें बुक्स के। ये भी नहीं कि हर हेडिंग के नीचे रेफरेंस हो, ये कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 रेफरेंसेस मोर देन इनफ हैं। और उसके अलावा ये कि जो हेडिंग आपकी है वो पूरी एक फ्रेज और पूरा एक सेंटेंस के जो एक सेंस क्लियर करे, वन वर्ड वाली हेडिंग बिल्कुल ना हो। तो ऐसे आपके पास आप इसके अंदर एक अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर आप उसके जो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको आप सही प्रॉपर कॉन्शियसली उनको अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो देन देयर आर ब्राइट चांसेस टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, अगर हम हिस्ट्री में से देखें तो वहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल है, लखनऊ पैक्ट है, शिमला डेपुटेशन है, और उसके अलावा दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल है, इलाहाबाद ड्रेस है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ हैं, 1940 रेजोल्यूशन है, और अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है। ये आपके पास वहाँ पर बनते हैं। और उसके अलावा 2 नेशन थ्योरी को भी देख लें, और उसके अलावा ये डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब हम जो और जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनके अंदर आप सर सैयद को कर लें, और उसके अंदर शाह वलीउल्लाह को कर लें। ये 2 बढ़िया मतलब कहना आपके पास अलीगढ़ के ऊपर आ जाता है, या शाह वलीउल्लाह की जो सर्विसेज है उसके ऊपर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। तो जो करंट अफेयर्स के अंदर आप देखें, कश्मीर को देखें, वाटर इश्यूज़ को देखें जो कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो एक मतलब कहना हमारा जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको देखें, कश्मीर का सोल्यूशन को देखें, फ़लस्तीन को देखें, सार्क के रोल, SCO का रोल, और पाक चाइना और पाक इंडिया रिलेशंस, और इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से देख लें तो इंशाल्लाह ताला आप इस पेपर के अंदर भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर थ्रू प्रॉपर स्ट्रेटजिकली जाएंगे, थ्रू प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैटर्स मोर दैन योर नॉलेज। कोशिश ये करें कि प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी रखें, मैप्स के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू, कोटेशंस के थ्रू, और हेडिंग्स के थ्रू, और इस तरह के साथ आप इस सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड मे ऑलमाइटी ब्लेस यू विद